आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अग्निपथ पर आक्रोश, 14 राज्यों तक पहुंची आंच, 14 ट्रेनें जलाई, 1 की मौत। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आंच देश के 14 राज्यों तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में हिंसा प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को उड़ीसा, तेलंगाना, असम और बंगाल में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। तीसरे दिन बिहार में 12 समेत 14 ट्रेनें फूंक दी। वहीं 4 ट्रेनों को क्षतिग्रस्त किया गया। सिकंदराबाद स्टेशन पर ट्रेन को आग लगा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुमाऊं में भड़के युवा, गढ़वाल में भी प्रदर्शन। तो अग्निपथ योजना के विरोध में कुमाऊं भर में युवा सड़कों पर उतर आए। हल्द्वानी में हालत बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई युवा नहर में गिरकर चोटिल हो गए। पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में ले लिया। वहीं गढ़वाल में कोटद्वार और गैरसैंण में युवाओं ने प्रदर्शन किया। वायुसेना की भर्ती 24 से सेना की प्रक्रिया 2 दिन में। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत जवानों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने इसकी घोषणा की। नौसेना में भी 1 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मकसद यह है कि साल दिसंबर में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाए। लोगों से अपील, मौसम व मार्गों की जानकारी लेकर ही आए उत्तराखंड। प्रदेश में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्री पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1364 या मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मौसम व मार्गों की पूर्ण जानकारी लेने और पंजीकरण कराने के बाद ही उत्तराखंड आएँ। आज शनिवार से अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 4 धाम समेत कई जिलों में बारिश या भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही ऐसे जिलों में हल्का भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कें बंद होने, नदी नालों में पानी बढ़ने की चेतावनी जारी की है। अपील में यह भी कहा गया है कि तीर्थयात्री ऊनी कपड़े, छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, चलने के लिए छड़ी, टोपी, दस्ताने आदि अपने साथ रखें। लाठीचार्ज पर विपक्ष का वॉकआउट। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हल्द्वानी में प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज के मुकदमे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा बजट सत्र, कर्ज के जाल में फंसी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसती जा रही है। हालात यह है कि अपनी ज़रूरतों के लिए हर साल वह कर्ज तो ले रही है, उसके 17.90% के बराबर राशि उसे पुराने उधारी और उस पर ब्याज को चुकाने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुधार की ओर। आर्थिक विकास दर बढ़ी तो 6.13% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है। विधानसभा बजट सत्र, सदन में गरमाया अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा। बजट सत्र के चौथे दिन सदन में अघोषित बिजली कटौती का मामला गरमाया। विपक्ष ने प्रदेश भर में बिजली कटौती करने पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने सवाल किया कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का वादा किया था, लेकिन आज प्रदेश के लोग बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। 4 विधेयक हुए पारित, 573 प्रश्न आए, 17 अस्वीकार हुए और 3 विचाराधीन हैं। हल्द्वानी में हंगामा कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को कुमाऊं भर में युवा सड़कों पर उतर आए। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में एकजुट होने के बाद सड़क पर उतरे युवाओं ने नैनीताल रोड की ओर कूच किया तो पुलिस ने बेस अस्पताल के पास उन्हें रोक दिया। पुलिस की घेराबंदी तोड़कर वे तिकोनिया चौराहे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा नहीं माने। वे योजना के विरोध में नारेबाजी करते रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
प्रदेश में 30 नए कोरोना संक्रमित, एक की मौत। प्रदेश में 30 नए कोरोना संक्रमित मिले जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 15, नैनीताल में 5, हरिद्वार में 4, उधमसिंह नगर में 3, बागेश्वर में 2, टिहरी में 1 संक्रमित मिला। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 93,134 हो गई है। 5 शिक्षक करेंगे छात्रों का पुनर्मूल्यांकन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब छात्रों को बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि मुक्त मूल्यांकन और बोर्ड की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए पुनर्मूल्यांकन को 5 शिक्षकों की निगरानी में करने का फैसला लिया है। 5 सितारा होटल में महिला कर्मी से दुष्कर्म। तो राजधानी के एक 5 सितारा होटल में महिला कर्मचारी के साथ बाथरूम में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप माता पिता के साथ होटल में ठहरे एक किशोर पर है। महिला होटल में हाउस कीपिंग का काम करती है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोर को संरक्षण में ले लिया है। शनिवार को उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। यात्री घटे, रोडवेज की 84 बसें लौटी। तो चारधाम तीर्थयात्रियों की संख्या कम होने के साथ ही परिवहन निगम की 84 बसें वापस लौट आई हैं। फिलहाल इन बसों को देहरादून आईएसबीटी, पर्वतीय डिपो, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की समेत अन्य डिपो में भेज दिया गया है। अब डिपो में बसों की किल्लत दूर हो गई है। उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो डीजीपी, तो अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने इस संबंध में सभी पुलिस कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के संपर्क में रहने के भी निर्देश दिए हैं ताकि उनके मन की टो ली जा सके। युवाओं को समझाने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। साले की जगह परीक्षा देने आया युवक हुआ फरार। तो साले की जगह रेलवे भर्ती की परीक्षा देने पहुंचा युवक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के 52% पद खाली। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के 52% पद खाली हैं। 45 महाविद्यालयों के पास अपने भवन नहीं हैं। सदन में रखी गई आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 57% शिक्षक नहीं हैं। वहीं 536 डॉक्टरों के पद खाली हैं। तो सरकार की ओर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में सृजित पदों के सापेक्ष 536 डॉक्टरों के पद खाली हैं। अधीनस्थ चयन आयोग की एक और भर्ती निरस्त। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की एक और भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। आयोग को सहकारिता विभाग द्वारा भर्ती के लिए भेजे गए पदों को खत्म कर दिए जाने के चलते विभिन्न संवर्ग के 73 पदों के लिए जनवरी में जारी विज्ञापन को ही निरस्त करना पड़ा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पीएससी में अवसर तो 119 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीईएल में करें आवेदन तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरएसएमएसएसबी में मौका तो 5546 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर्वती ने ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें दिया गया कि 11 अगस्त 2021 में दिनांक 17/9/2021 द्वारा विज्ञापित वन क्षेत्राधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों से 15 फरवरी 2022 द्वारा अभिलेख मंगाए गए थे। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों के जो अभिलेख हैं वो यहाँ पर सही नहीं पाए गए हैं। तो इसको लेकर के कुछ अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थन है वो निरस्त घोषित कर दिए गए हैं। और उसकी जो सूची है वेबसाइट की, जो उसकी सूची है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.psc.uk.gov पर उपलब्ध कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है वो एक बार ज़रूर देख लें। और इसके साथ ही अनर्थ घोषित जो अभ्यर्थी हैं
वो अपने अगर उनके पास वो प्रमाण पत्र अभिलेख हैं तो वे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई रखी गई है। कोरोना को पछाड़कर राज्य की अर्थव्यवस्था ने लगाई छलांग। तो वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर बढ़कर 6.13% पहुंची। वही खबर है ये देहरादून से 6 लाख की ठगी के आरोप में पति समेत पार्षद पर मुकदमा दर्ज किया गया। सप्ताहांत पर मसूरी में उमड़े सैलानी, यातायात व्यवस्था चरमराई। तो सभी पर्यटन स्थल, माल रोड और मुख्य बाजारों में जबरदस्त भीड़ रही। मसूरी देहरादून हाईवे पर यातायात कर रहा दबाव। दून में 9 और रुड़की में 11 डिग्री गिरा पारा। तो उत्तराखंड में प्री मानसून सावर ने दी गर्मी से राहत। 2 दिन से प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में हो रही है बारिश। पेट्रोल पंप बंद होने की भ्रामक खबर फैलाने में 6 पर मुकदमा दर्ज। इंटरनेट मीडिया पर पेट्रोल और डीजल कंपनियों की हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद होने की भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। युवाओं पर लाठीचार्ज की हो रही जांच। तो कांग्रेस विधायकों ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर हल्द्वानी में लाठीचार्ज का विरोध करते हुए शुक्रवार को सदन में नारेबाजी की। राज्य के दूसरे दिन भी प्रदर्शन, लाठीचार्ज। तो हल्द्वानी से खबर है, सेना भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना में के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी पूरे कुमाऊं में प्रदर्शन हुआ। गंगोत्री नेशनल पार्क में मौजूद है 40 हिम तेंदुए। तो गंगोत्री नेशनल पार्क साबित हो रहा हिम तेंदुओं का सुरक्षित ढौर। WII टीम ने तैयार की रिपोर्ट। वहीं खबर है, बाजपुर से बंटवारे के विवाद में चाचा की पीट कर हत्या। बंटवारे को लेकर के हुए विवाद में शुक्रवार को वृद्ध चाचा अंगद लाल की पीट कर हत्या कर दी गई। पति समेत 12 पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो कलेर से खबर आई है। केदारनाथ त्रासदी की बरसी पर दी श्रद्धांजलि। वहीं खबर है, अमरनाथ यात्रा को रवाना हुई सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, किशोर की मौत। तो धुमाकोट से खबर है, कोटद्वार धुमाकोट मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुक्रवार को ग्राम हल्दुखाल में एक महिंद्रा पिकअप वाहन ग्राम उमटा में से होते हुए मिरवाड़ी गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान उमटा मिरवाड़ी गांव के मध्य वह अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हृदयाघात से बद्रीनाथ केदारनाथ में 3 तीर्थयात्रियों की मौत। तो 4 धाम कि विषम भूगोल में हृदयाघात से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को फिर केदारनाथ में 3 और बद्रीनाथ में 1 तीर्थयात्री की हृदयाघात से मौत हो गई। उत्तराखंड से खबर आई है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे यात्री। तो शुक्रवार शाम को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरा वाहन यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि वाहन की गति धीमी होने के कारण वाहन सुरक्षा दीवार से टकराकर रुक गया। इससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई और सभी 12 तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। अग्निपथ योजना से ठंडे पहाड़ों में विरोध की ज्वाला। तो जगह जगह प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोसानी में 10 कमरों का होटल सीज किया गया। तो कोसानी में निर्माणाधीन 10 कमरों का होटल तहसील प्रशासन ने सीज कर दिया। पुलिस सुरक्षा में बंट रहा बागेश्वर में पेट्रोल डीजल। 2 दिनों में शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया। उपचुनाव में 7 प्रधान निर्विरोध, 6 का होगा निर्वाचन। तो बागेश्वर से खबर आई है। नेपाल सीमा पर 15 घंटे बिजली रही गुल। तो धारचूला से खबर आई है। 21 से शुरू होंगे चंपावत जिले में तहसील दिवस। देहरादून हरिद्वार ने जीते अपने मैच। तो सीनियर अंतर जनपदीय क्रिकेट, बारिश के चलते 12 बजे शुरू हुआ मैच। बवाल के चलते उपासना एक्सप्रेस रद्द। तो आरक्षण रद्द कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। आंदोलन के चलते देरी से पहुंची उपासना ट्रेन। वही खबर है, देहरादून से बाहर से दवा लिखने के से बाज नहीं आ रहे दून अस्पताल के डॉक्टर। मानसून की सुस्त रफ्तार, उत्तराखंड में बढ़ा इंतजार। तो 20 जून के करीब मानसून आने की संभावना थी।
वहीं खबर है ऋषिकेश से बंद मकान से चुराए नकली गहने और नकदी। तो भरत बिहार में बंद मकान से नकली गहने और नकदी चुराने वाले 2 चोरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है भगवानपुर से हादसे में महिला समेत 2 की मौत। तो अलग अलग सड़क हादसों में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है हरिद्वार से वाहन की टक्कर में महिला की मौत हो गई। 20 को होगी गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक। तो एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रवेश समिति का गठन कर दिया गया है। 20 जून को प्रवेश समिति की बैठक होगी। बाल बाल बचे 14 श्रद्धालु। तो बड़कोट से खबर आई है। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी में बहे यात्री का नहीं लगा पता। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो पौड़ी से खबर आई है। विश्व स्तर पर पर्यटन से चमकेगी टिहरी झील। तो केंद्र सरकार की ओर से 1800 करोड़ की स्वीकृति मिलने पर लोगों ने जताई खुशी। साइकिल से केदारनाथ पहुंचे 58 वर्षीय कुलदीप। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से युवाओं ने किया योगाभ्यास। साहिया में आज ही खुलेगी पुलिस चौकी। तो देहरादून से खबर आई है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो अग्निपथ पुलिस प्रशासन और रेलवे सतर्क। तो उपद्रव में पकड़े गए तो नहीं कर पाएंगे कोई नौकरी। सीबीएसई के छात्रों का 5 शिक्षक करेंगे पुनर्मूल्यांकन। हरिद्वार से खबर है 2 किशोरियां लापता, अपहरण का केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है रोशनाबाद से बीमा कंपनी को सेवा में कमी का पाया दोषी। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो गुस्से की आग की लाठियों से शांत करने की कोशिश। तो अग्निपथ के विरोध में उतरे युवाओं को नैनीताल रोड और ठंडी सड़क पर पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। कॉर्बेट पार्क में वॉचर पर झपटा बाघ। तो गंभीर रूप से घायल बॉबी को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं खबर है जोलीकोट से नलेना गदेरे में फिसला युवक डूबने से मौत हो गई। इंदिरा नगर बरसाती नाले का पानी घरों में घुसा। हालत नहीं भांप सके लाठीचार्ज कर निकाली भड़ास। तो कुछ युवकों की नाराजगी समझ मामले में नहीं दिखाई गंभीरता। 3 लग्न शेष 8 को बंद हो जाएंगे शाहलग। तो 16 अप्रैल से शुरू हुआ शाहलग सीजन 8 जुलाई को खत्म हो जाएगा। वही खबर रही है चंपावत से बस्टिया में 10 लाख की लागत से खुलेगा अवशीतन केंद्र। देवीधुरा महाविद्यालय में इसी वर्ष से शुरू होगी बीएससी की कक्षाएं। चंपावत की ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिया पत्र। वही खबर रही है पिथौरागढ़ से 21 और 23 जून को होगी छूटे हुए अभ्यर्थियों की पुलिस शारीरिक दस्ता परीक्षा। वही खबर रही है सियालदे अल्मोड़ा से तेंदुए ने रोटा पानी में बैल को मार डाला। रुद्रपुर से खबर है धर्मस्थलों के बाहर तैनात रही पुलिस फोर्स। तो संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से रखी गई नजर। जमीन के विवाद में भतीजे और पोते ने कर दी वृद्ध की हत्या। तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर है रुद्रपुर से 2 घंटे की बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। किच्छा से खबर आई है मारपीट में पूर्व सभासद समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा मानदेय देने वाला राज्य है। उत्तराखंड में बेरोजगारी में 14.1% की गिरावट। तो राज्य में बेरोजगारी की दर 14.1% की गिरावट दर्ज की गई है। CMII की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अप्रैल में जून 2021 की तिमाही में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 17% थी। अब मई 2022 में यह 2.9% रह गई है। 24 सीटर बस में 34 यात्री 1 लाख का चालान किया गया। 2 PRD कर्मियों की नियुक्ति रद्द, जांच होगी। तो 1.5 साल से नहीं आ रहे थे दफ्तर, आबकारी आयुक्त ने उठाए कदम। शिक्षक प्रशिक्षकों ने मांगा अलग कैडर। तो 20 जून को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
उत्तरकाशी जिले में 9 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए।